हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अपकमिंग वीक के वो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो दोस्तों बाजार में आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, निफ्टी ने पिछले हफ्ते 25,460 के आसपास क्लोजिंग दी। 55 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो बाजार में गिरावट थी करीबन 170 पॉइंट्स की, जहाँ पर निफ्टी 0.66% तक फॉल करता हुआ देखने को मिला। निफ्टी जो करीबन 25,600 के आसपास था वो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25,460 के आसपास बंद हुआ। वो तो आप कह सकते हैं कि फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिल गई। अदरवाइज उस दिन भी बाजार अगर आप देखेंगे तो तेज़ी से नीचा गया, बट बाद में अगर आप देखेंगे बंद होते होते आपको एक बढ़त देखने को मिल गई। तो ओवरऑल दोस्तों बाजार का सेंटीमेंट आप कह सकते हैं पिछले हफ्ते बहुत ख़राब भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा भी आपको साफ साफ देखने को नहीं मिला। अब वो कौन कौन से इवेंट्स है जो बाजार को दोस्तों ऊपर नीचे लेकर जाएंगे, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अपने आप में आप कह सकते हैं एक डेडलाइन जो हमारे बहुत नज़दीक आती हुई दिख रही है, वो है दोस्तों ट्रम्प की टैरिफ डेडलाइन। जी हाँ, ट्रम्प की जो टैरिफ डेडलाइन है वो अब आप कह सकते हैं बिल्कुल इस हफ्ते हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और अब यहाँ पर निवेशक यही देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो डेडलाइन है उसको चेंज नहीं किया जाएगा फॉर ट्रेड टैरिफ, palpably unexcited and prepared for a range of benign scenarios that they believe are already priced in। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में इतना ज़्यादा एक्साइटेड आप कह सकते हैं वीक होने वाला है, इन द सेंस कि किसी को पता नहीं है कि देखिए क्या होता हुआ नज़र आने वाला है, राइट। और क्या बाजार ने इसको ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, नहीं कर लिया है, ये भी अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल है। अब देखिए ट्रम्प ने साफ साफ कहा था ना, जब उनका लिबरेशन डे उन्होंने सेलिब्रेट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो डेडलाइन है अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं और 90 दिनों की डेडलाइन कर रहे हैं। लेकिन अब यह बात ध्यान रखिएगा, ट्रम्प ने ये भी कह दिया है कि फर्स्ट बैच ऑफ लेटर्स आउटलाइनिंग द टैरिफ लेवल्स दे वुड फेस ऑन एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी सेंड 12 कंट्रीज़ ऑन मंडे। यानी 12 कंट्रीज़ को दोस्तों वो जो लेटर्स है वो पहुंच जाएंगे कि वो उनको कितना यहाँ पर जो टैरिफ है वो फेस करना पड़ेगा ऑन एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये दोस्तों देखना होगा कि इसमें कौन कौन से देश होने वाले हैं, कौन कौन से देशों के नाम रहने वाले हैं। ये अपने आप में देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखना। अब इस पर अगर आप इंडिया का व्यू देखेंगे तो इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तभी साइन करेंगे वो पैक्ट जब भारत के लिए वो डील सही होगी। कोई भी हम अंडर डेडलाइन उस डील को साइन नहीं करने वाले। ये बात होती दोस्तों इंडिया यूएस की ट्रेड डील। तो यहाँ पर जो भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है उन्होंने तो कह दिया कि अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट तभी साइन करेंगे जब वो दोनों के लिए यानी म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, और हम कोई भी रश नहीं करेंगे इनटू एनी डील अंडर एक्सटर्नल डेडलाइंस। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि उन्होंने कह तो दिया, बट क्या डोनाल्ड ट्रंप ये मानेंगे? क्या वो जो डेडलाइन की वो बात कर रहे हैं, क्या वो डेडलाइन जो आ रही है, अगर उस डेडलाइन पे उन्होंने कह दिया कि नहीं अब हम टैरिफ लगाते हुए नजर आएंगे, तो फिर इससे कितना असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने और फर्दर स्ट्रेस किया कि इंडिया विल एक्सेप्ट द प्रपोजल ट्रेड डील विद द यूएस ओनली व्हेन इट इज़ फुली फाइनलाइज्ड। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए काफ़ी समय से लगातार याद रखिएगा भारत और यूएस के बीच में बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार आके कहा है कि हम भारत से जल्द साइन करने वाले हैं डील, बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो वो डील साइन नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि हम जब फुली फाइनलाइज हो जाएगी डील तभी हम साइन करेंगे, प्रॉपरली कंक्लूड होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए दोनों देशों के इंटरेस्ट से, राइट। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी कोई ऐसी ट्रेड डील साइन नहीं करेगा जो डेडलाइन या फिर टाइम फ्रेम पर हो। When the deal is done properly and is completely finalized and is the country's interest, then will accept it। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने साफ कहा कि अगर वो भारत के पक्ष में हुई और प्रॉपरली फाइनलाइज होती है तभी जाकर हम उसको साइन करेंगे। इस पे दोस्तों आज एक कह सकते हैं व्यू आता हुआ देखने को मिला। जो सीआईआई के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री रेडी है अगर यूएस की ट्रेड डील मटेरियलाइज नहीं होती है। मतलब उन्होंने यही कहा कि भारत की इंडस्ट्री प्रिपेयर है, अगर कोई भी आप कह सकते हैं नेगेटिव आउटकम निकल कर आता है तब भी भारत जो है वो तैयार है। ये दोस्तों जो प्रेसिडेंट है राजीव मेमानी जी, जो सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कंट्री का बिजनेस सेक्टर है विल नॉट परस्यू डील्स दैट कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट। मतलब ऐसी डील को साइन नहीं किया जाएगा जिससे देश हित पीछे जो है वो छूटता हुआ नजर आ जाए। तो इसलिए दोस्तों जो पहला अपने आप में बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो यही है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में क्या होता है। और 9 जुलाई याद रखिएगा, वो तारीख आपको याद रखनी है क्योंकि 9 जुलाई ये बात ध्यान रखिएगा डेडलाइन है फॉर द टैरिफ्स। तो ये दोस्तों पहली खबर हो गई। दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरा अपना आपका जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों वो क्या है, वो है दोस्तों पहली तिमाही के नतीजे। जी हाँ, Q1 अर्निंग सीजन इस हफ्ते से आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा।
और जो कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो अपने नंबर्स पेश करेगी 10 जुलाई को, नाम है दोस्तों उस कंपनी का TCS। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे 10 जुलाई को। टाटा एलेक्साई के नंबर्स आपको आते हुए नजर आएंगे 10 जुलाई को। आनंद राठी के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 11 जुलाई को डी मार्ट अपने नंबर्स पेश करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे अब जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब नंबर्स जो है वो कंपनीज के आना चालू हो जाएंगे। HCL के 14 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं। HDFC लाइफ के 15 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं। एंजल वन के 16 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक के 17 को नंबर्स आने वाले हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट अब रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, और इसमें IT कंपनीज किस तरीके से करती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। दिलचस्प इसका वेट हम सब कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं FIIs और DIS पे। देखिए FIIs ने जिस तरीके से कह सकते हैं इस हफ्ते के अंदर काम किया है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करी गई है FIIs के द्वारा, वो है दोस्तों बिकवाली। जी हाँ, 30 जून से जो बेचना चालू किया था, 4 जुलाई तक याद रखिएगा FIIs ने सिर्फ बिकवाली करी। बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोस्तों फ्राइडे को FIIs ने तो बिकवाली करी, लेकिन DIS ने भी बिकवाली कर दी। यानी एक ही दिन के अंदर काफ़ी कम बार आप ऐसा देखेंगे कि FII DIS दोनों बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कल के दिन होता हुआ नजर आया। यानी 4 जुलाई को ये जो चीज़ है वो होती भी नजर आई। सो बाजार के लिए ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोस्तों FII DIS पहले तो या तो कोई एक खरीदता था तो एक बेच देता था, या ऑलमोस्ट दोनों खरीद रहे थे। और अगर FIIs बेच है तो DIS ऑलमोस्ट खरीदने आते ही थे। लेकिन फ्राइडे के दिन हुआ क्या कि FIIs ने करीबन 1028 करोड़ की सेलिंग करी, तो DIS ने माफ़ कीजिएगा, DIS ने 1028 करोड़ की सेलिंग करी, तो FIIs ने 760 करोड़ की सेलिंग करी। यानी दोनों ने सिर्फ एक चीज़ करी, सेलिंग। और बाजार अगर आप देखेंगे उस दिन बढ़ गया 0.22%। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक यूनिक सी बात है। सो आई थिंक FIIs नो डाउट अभी थोड़े से बाजार से आपको जाते हुए दिख रहे हैं। FIIs की थोड़ी सी वॉल्यूम भी ड्रॉप होती भी नजर आई है फ्राइडे को, जो पूरा आपको पता है जेन स्ट्रीट का मामला होता हुआ देखने को मिला है, उसके कारण थोड़ी सी वॉल्यूम क्या ड्रॉप हुई है। तो आई थिंक अब ये देखने वाली बात है कि देखिए बाजार में FIIs DIS कौन सा रुख अपनाते हैं, इसके ऊपर ही बाजार नजर रखेगा। इसके अलावा दोस्तों OPEC की मीटिंग हुई है हाल ही में। OPEC ने याद रखिएगा यहाँ पर अनाउंस किया है कि यहाँ पर एक्सीलरेट करेगा वो आउटपुट हाइक्स इन मई। जी हाँ, OPEC प्लस ने कहा है कि जो मोस्ट कट ऑफ 2.2 मिलियन बैरल पर डे बैक टू द मार्केट, मतलब OPEC ने दोस्तों एग्री कर दिया है कि वो अपने प्रोडक्शन बाय 5,48,000 बैरल्स पर डे इन अगस्त से रेस करते हुए नजर आएंगे। इससे आप कह सकते हैं कि और भी आउटपुट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और ये फर्स्ट मीटिंग होती हुई नजर आई है आफ्टर द इजरायली एंड US अटैक्स ऑन ईरान। तो अपने आप में दोस्तों यहाँ पर जब कच्चा तेल की बढ़त मतलब कच्चा तेल आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा और प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसका आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा साफ साफ कच्चे तेल की प्राइजेस पे। सो लेट्स सी उस पर क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों इस हफ्ते काफ़ी IPOs भी आने वाले हैं। जी हाँ, IPO मार्केट में फिर से आप कह सकते हैं काफ़ी एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते कुछ SMEs की लिस्टिंग है, तो कुछ मेन बोर्ड IPOs की भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी, एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली, इनमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए ट्रैवल फूड सर्विसेज का IPO ओपन होने वाला है मेन बोर्ड सेगमेंट में 7 से 9 जुलाई के बीच में। इसके अलावा दोस्तों IPO आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा स्मार्ट एंड पावर सिस्टम, एक SME का। मतलब काफ़ी सारे IPOs है जो दोस्तों इस हफ्ते आपको ओपन होते हुए देखेंगे, तो बाजार की दोस्तों इस पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हम नज़र रखेंगे हमारे रुपये पे। तो देखिए पिछले हफ्ते अगर आप रुपये को देखेंगे तो डेफिनेटली मजबूत होता हुआ दिखा, 85.50 पर जाता हुआ नजर आया, जो ऑलमोस्ट 85.6570 तक ट्रेड कर रहा था। 86 का लेवल अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार दोस्तों जब रुपया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा टिकता नहीं है, बल्कि नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि रुपया मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है, डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी हमको देखने को मिल रही है। और अभी 85 के आसपास बाजार में अगर आप देखेंगे तो रुपये ने अपना एक लेवल बना लिया है कि उसके आसपास ही आपको मेजरली रहता हुआ नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों US मार्केट्स, तो देखिए फ्राइडे को तो US बाजार बंद थे बिकॉज इंडिपेंडेंस डे था, याद रखिएगा अमेरिका में, तो इसके कारण बाजार में हॉलीडे था। बट पिछले हफ्ते अगर आप US बाजार को देखेंगे तो 1.90% की तेज़ी देखने को मिली है। तो एक बात साफ है कि देखिए अमेरिका में तो तेज़ी देखने को मिली है, हमारे बाजार थोड़े से आप कह सकते हैं निराश करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोने की, तो देखिए 99,950 पे आपको ऑलमोस्ट गोल्ड कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे इस हफ्ते आप कह सकते हैं गोल्ड आता हुआ दिखा है, बट ओवरऑल स्टिल 1 लाख के आसपास की वैल्यू दिख रही है। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए क्या बाजार में इस हफ्ते पहले हमको 25,600 के ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा 25,000 का लेवल, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।